लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। माँ वो जो बिना कहे सब समझाती है, जो खुद कर रोकर हमें हंसना सिखाती है, और जो अपनी हर दुआ में सबसे ऊपर रखती है। तो दोस्तों, आज की अगली प्रस्तुति सिर्फ एक कविता नहीं, यह एक एहसास है, हर उस दिल की आवाज है जिसने माँ की ममता को बड़ी करीब से महसूस किया है। तो आइए अपने दिलों को थोड़ा और नरम करते हुए, आंखों में सम्मान और भावनाओं में सच्चाई लेकर, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सूरज को, जो प्रस्तुत करेंगे मां पर आधारित एक भावपूर्ण कविता। तो जोरदार तालियों के साथ सूरज का स्वागत करेंगे, जो अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हेलो। देखिए, शुरुआत एक शायरी से ही करता हूँ कि आपका ध्यान चाहूंगा कि महफिल में यूं बुलाने का शुक्रिया, महफिल में यूं बुलाने का शुक्रिया, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, ये ऑडिटोरियम सजाने का शुक्रिया। हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते थे, हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते थे, मगर कुछ इस तरह एहसास दिलाने का शुक्रिया। अभी कहा गया कि माँ पर कविता। देखिए, मैंने कोई माँ पर कविता नहीं लिखी है। देखिए, यकीन मानिए कि दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि कोई माँ पर कविता लिख सके। मैंने कोई माँ पर नहीं लिखा, क्योंकि जिस माँ ने हमें लिखा हम उस पर क्या लिखें, जिस माँ ने हमें रचा हम उस पर क्या रचे। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि जब माँ होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती है तब जिंदगी क्या होती है, बस ये सुनाना चाहता हूँ। माँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है, माँ हमसे दूर भी है तो वो हमारे पास नहीं है। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो आपको सुनाता हूँ कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग एक ढोलक की तरह वाद्यों को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा मेमना आके वहां खड़ा हो जाता। जब भी वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा मेमना आके वहां खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने उसे एक दिन पूछ लिया, यार मैं रोज बजाता हूँ, तुम रोज चले आते हो और यहाँ सुर ताल के साथ खड़े होकर सुनते हो, क्या मेरी कविता, क्या मेरा सुर में ताल तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? उस मेमने का उत्तर अगर आपके दिल को छू जाए तो ताली जरूर बजाना की। मेमना बोला कि मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना लय की समझ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है ना, वो मेरी माँ की बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है ना, मैं यहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। तब एक मुनव्वर राणा साहब का शेर उधार लेता हूँ कि वो क्या खूब कहते हैं कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। तब सुनाता हूँ कि आखिर में जब माँ नहीं होती है तब जिंदगी क्या होती है, बस ये सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा सम्मान है कि जिनकी माँ जिनके साथ है वे दुनिया के बेहद भाग्यशाली इंसान है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और जिनकी माँ जिनके साथ नहीं है, आओ आज उनकी स्मृतियों में गोता लगाए और उनकी पूजा करें। और एक बात पहले आपको बता दूं कि ये कविता सुनते सुनते अगर आपके स्मृतियों में आपके हृदय के दरवाजों पर कोई संवेदना का दरवाजा खटखटाए तो उसे रोकिएगा मत, बस मुझे बताते रहेगा। तो कल जब उठकर काम पे जा रहा था अचानक लगा के कोई रोक लेगा मुझे, कि कल जब उठकर काम पे जा रहा था अचानक लगा के कोई रोक लेगा मुझे लगा कि कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कि कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई सी बोली होगी जिसके हाथों में सन्नाटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं तो बात करती मुझसे, जब कोई नहीं होता ना तो ये वैक्यूम, ये निर्वात, ये अंतरिक्ष बात करता है। तब कहता हूँ कि अरे अब हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा सुकून होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा सुकून होता है।
पर मन इसी बात के लिए रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन से जब माए हमें बचपन में टोकती है कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहां मत जा, उसके साथ मत बैठ, ऐसे कपड़े मत पहन, फोन मत चला, तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आज आप सभी लोग आजाद हैं कि आजादी की इतनी बड़ी कीमत कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन से कहता था ना तुझसे कि मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं वो करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना, कोई टोकने वाला नहीं है, कि सुबह देर से उठो ना, कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटो तो कौन टोकेगा भला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते तेरे क्यों नहीं बताता। ये सारे दर्शी आप सभी के साथ भी जीवन में जरूर घटित हुए होंगे कि पैसे कहाँ खर्च हो जाते तेरे क्यों नहीं बताता, सारा दिन मुझे सताता है। तब नवादेबंदी की दो पंक्तियां याद आती हैं कि वो क्या खूब कहते हैं कि तनाही का जश्न मनाता रहता हूँ, तनाही का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में यारों, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। तब कहता हूँ कि रात को देर से लौटूं तो कौन टोकेगा भला, दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता, सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागते रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। ये माँ बोली है कि बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, क्या आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं, अगर आपके दिल को छू जाए तो मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए एक बार खड़े होकर जरूर ताली बजाना कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर हल्के से बाम लगाती, कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे दे कर सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाकर रुपया देती, कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़ा मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती और पापा की डांट से भी तू ही बचाती, इसे नौकरी मिले तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुनकर दरवाजे के पीछे चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की के हर रेखा तेरे बेटों को छू की जाती हैं, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती हैं, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती हैं। धन्यवाद। वाह क्या बात है सूरज, आपने तो ऐसे बेहतरीन प्रस्तुति से सभी को भाव विभोर कर लिया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए माँ पर इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए, सूरज के लिए।